बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इमरान खान की ज़मानत के हवाले से केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की समाअत के दौरान इमरान खान के बेटों के लिए जो है वो आवाज़ उठाएंगी और उनके बेटों के लिए दरख्वास्त जो है वो अदालत में दायर करने जा रही हैं। तफसीलात आपके सामने रखूंगी और एंड पर जो है वो थोड़ा सा बात कर लेंगे कि पंजाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों को डी सीट जो है वो किया है। कौन कौन से लोग थे, उनकी तफसीलात भी आपके सामने जो है वो रखूंगी। इमरान खान की 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जमानत का आज केस था और उस केस में इमरान खान की जानिब से सलमान सफदर ने आज अदालत में पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस मुकर्रर हुआ। एक तो ये चीज़ कि लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जो ये समाअत कर रहा था, जिस शहबाज रिजवी उस बेंच की जो सरबराही कर रहे थे, और शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जो जमानत की दरखास्तें हैं उसको खारिज किया था। 2 रुकनी बेंच ने खारिज किया और उस पर इमरान खान की सजेशन पर कह लीजिए या इमरान खान के कहने पर इमरान खान की जो लीगल टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत इमरान खान की जमानत खारिज होने की अपीलें हैं, उस पर आज समाअत होनी थी। आज पहली समाअत थी। अच्छा, अमूमन ये देखा जाता है कि कोई भी दरखास्त दायर हो तो कम से कम 1 हफ्ता उसको मुकर्रर होने के लिए लगता है, लेकिन इमरान खान के इस केस में खास तौर पर यह हुआ कि जैसे ही केस जो है समाअत के लिए परसों हफ्ते के रोज ये दरखास्तें जो हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई। हफ्ते के रोज ये दरखास्तें जो हैं ये दायर हुई थी सलमान राजा के जरिए, और सलमान राजा ने डिजिटल जो दायर है वो की थी, और उसके बाद हफ्ते के रोज दायर हुई और इतवार का रोज वैसे गैप आता है और पीर के रोज यानी कि कल ये समाअतें मुकर्रर हुई। आज इसकी पहली समाअत थी। आज सुबह पहले मैं समाअत का अहवाल आपको बता दूं। आज सुबह 9:30 बजे जो है वो 9:30 बजे चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत करनी थी। अमूमन ये होता है कि जब भी बेंच शुरू होता है तो जो एडजमेंट एप्लीकेशन होती हैं यानी कि जो समाअतें मुलतवी होती है जिसमें वकील अवेलेबल नहीं होता या कोई भी ऐसी चीज होती है, वो दरखास्तें जो हैं वो सबसे पहले समाअत के लिए वो जो सबसे पहले केस कॉल किया होता है। इमरान खान के इस केस में भी चूंकि एडजमेंट थी सलमान सफदर की जानिब से, तो सलमान राजा उनके बिहाफ पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर की जानिब से जो है वो जनरल एडजमेंट है, तो ये केस जो है इसको मुलतवी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि हम समाअत तब मुलतवी कर देते हैं। सलमान राजा साहब ने कहा कि फिर आप नोटिस जो है वो कर दें। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये केस इतनी जल्दी फिक्स होगी। अमूमन ये होता है कि 1 आध हफ्ता जो है वो लाजमी लगता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये केस जो है वो इतनी जल्दी समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर होगा, लेकिन जो है वो अब चूंकि मुकर्रर हो चुका। अब हमारे जो वकील साहब हैं सलमान सफदर साहब वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आप इस केस को जो है वो मुलतवी कर दें। अगले हफ्ते तक का उन्होंने कहा था, लेकिन अगले हफ्ते की जो इस्तदा है वो मुझसे हुई। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जितने भी फरीकैन हैं उनको भी नोटिस जो है वो जारी कर दें, जिनमें पंजाब हुकूमत होगी, वफाकी हुकूमत होगी, तमाम है। तो उन्होंने कहा कि जो तमाम फरीकैन उनको भी नोटिस जो है वो जारी कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नोटिस भी जारी नहीं करेंगे, और जो समाअत है 12 अगस्त तक अगले हफ्ते का कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले से अगले हफ्ते यानी कि 12 अगस्त वाला जो हफ्ता है उसमें ये समाअत जो है वो अब हम मुकर्रर कर रहे हैं, और 12 अगस्त को अब इस केस की दोबारा से समाअत होगी। यहाँ पर एक चीज जो बनती है वो ये कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो चाहे केस यहाँ पर हो, चाहे केस अडियाला जेल में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान की बहनें किसी सूरत पीछे जो है वो नहीं होती, और हर केस में इमरान खान की जो बहनें हैं वो जो है वो सबसे आगे होती हैं। आज भी केस में 9:30 बजे समाअत थी और 9:35 पर बहुत से सहाफियों के साथ ऐसा हुआ, बहुत से जो रहनुमा थे पीटीआई के, उनके साथ यही हुआ कि क्योंकि इमरान खान के उन केसेस में ये होता है कि केसेस चलते लंबे भी चलते हैं, और दूसरा है कि अब जब दलाइल शुरू हो जाए तो फिर केसेस लंबे जाते हैं। लेकिन आज का केस जो है तकरीबन 5 मिनट की समाअत थी, और 5 मिनट की समाअत में इमरान खान का जो पूरा केस है, 5 मिनट भी शायद मैं ज्यादा बता रही हूँ, 4 से 4.5 मिनट में ये केस जो है वो खत्म हो गया। सलमान राजा साहब आए और चीफ जस्टिस साहब से कहा, चीफ जस्टिस साहब ने आगे से रिमार्क्स दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको 12 अगस्त तक मुलतवी कर देते हैं। इमरान खान की बहनें बहरहाल आज भी मौजूद रही, इमरान खान के वकला भी मौजूद रहे, लेकिन जब केस खत्म हो गया उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पीटीआई की दीगर क़यादत, जिनमें से सीमा ताहिर थी, फैसल जावेद थे और जो दीगर लोग हैं वो जो है वो मौजूद रहे। दूसरा जो है वो इमरान खान, अब इस केस की समाअत जो है 12 अगस्त तक मुलतवी की गई है, और 12 अगस्त को चीफ जस्टिस याकूबी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत जो है वो जो है वो दोबारा करेगा, और फिर इमरान खान की जो रिहाई है उस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है ना। दूसरा, अलीमा खान आज सुप्रीम कोर्ट आई थी, जब वो बाहर निकली तो सहाफियों की जानिब से उनसे कुछ सवाल किए गए। अलीमा खान ने सहाफियों के सवाल के जवाब जो जवाबात है वो भी, और कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम आज जो है वो अडियाला जेल में
जज साहब के सामने एक दरखास्त दायर कर रहे हैं, उसमें हम ये कह रहे हैं कि कासिम और सलमान अगर पाकिस्तान आते हैं तो उन दोनों को जो है वो अपने वालिद यानी कि इमरान खान से मिलने की जो इजाज़त है वो दी जाए। अब इमरान खान से मिलने की इजाज़त उन दोनों को देना जो है ये फिर एक बात की बात है, लेकिन अलीमा खान ये सिग्नल दे गई हैं कि वो अडयाला जेल जाकर आज जो है वो जो जज है अजमन साहब उनकी सामने ये दरखास्त दायर करेंगी कि अगर सलमान और कासिम पाकिस्तान आते हैं तो उन दोनों को इमरान खान से मिलने की जो इजाज़त है वो दी जाए। और कुछ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान नहीं आ रहे, अगर वो पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, ये पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, उसकी मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि इमरान खान के बेटे हैं तो इमरान खान के बेटों को दरखास्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है इमरान खान के बेटे हैं तो फैमिली में ही आते हैं, क्योंकि फैमिली का दिन मंगल का होता है। तो फिर जो है वो ये चीज क्लियर हुई कि इमरान खान के बेटे चूंकि ओवरसीज है, वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, तो इसलिए उनके उनके जब केस होगा तो उनके जब वो आएंगे पाकिस्तान तो उनको इमरान खान से मुलाकात के लिए परमिशन लेटर कह लीजिए या अदालती हुक्मनामा जो है वो जरूरी हो कि अदालती हुक्मनामा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मौजूद है। फिर भी इमरान खान की जो मुलाकात है वो वकला से नहीं करवाई जाती, इमरान खान की बहनों से नहीं करवाई जाती अदालती हुक्म के बावजूद, लेकिन बेटे हैं तो मुमकिन है कि इमरान खान के बेटों से जो इमरान खान की मुलाकात है वो करा दी जाए। अलीमा खान ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक है उस पर भी बात की, उन्होंने कहा कि महमूद खान अतकजई जो है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जो आला पार्टी अहदेदारान है या जिनका जो तजर्बाकार पार्टी अहदेदारान है या जो सियासतदान है वो इस हवाले से इसको लीड करेंगे। और गुज़श्ता रोज खबर भी आई थी कि इमरान खान ने महमूद खान अतकजई को ये कहा है कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक है उसको लीड करेंगे। तो अब महमूद खान अतकजई साहब जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक है जो 5 अगस्त को होने जा रही है, उस 5 अगस्त को उसने पीक पकड़नी है, उस पर जो है वो लीड करेंगे और उस पर जो पार्टी लाहे अमल है वो पार्टी को महमूद खान अतकजई साहब जो है वो देंगे। इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अलीमन गंडापुर साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अलीमन गंडापुर की एक पेशी है, वो शराब और असला बरामदगी जो केस है उसमें अलीमन गंडापुर की पेशी है और उसमें भी अलीमन गंडापुर आजाद साहब ने कहा कि आप उनको बुला लीजिए, हम आगे जो कार्रवाई है वो बढ़ाएंगे। बहरहाल अलीमन गंडापुर का उसमें सजा होती है, उन पर फर्द जुर्मायद होती है या नहीं होती ये अब देखने की चीज है। दूसरा, गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली में एक अफसोसनाक वाक़या कह लीजिए, लेकिन हमारे ऐवानों का ये हाल है, मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ पर भी कुछ होता है और लेकिन गालम गलोच और हाथापाई तक पार्लियामेंट हाउस में एटलीस्ट बात नहीं आती, नेशनल असम्बली में बात नहीं आती है, लेकिन पंजाब असम्बली में जो है वो पहले थप्पड़ मारे गए और उसके बाद फिर गालम गलोच भी बाहर आकर की गई, लेकिन उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने 3 लोगों को नाअहल किया। सेनेटर फैसल जावेद हैं, सॉरी सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिनको 9 मई के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से जो है सजा डिस्ट्रिक्ट एंड जो कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल चला है 9 मई का, उसमें जो है वो सजा हुई थी। उसके बाद जो है वो एक जो अहमद बशर साहब हैं जो कि अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के, उनको जो है वो नाअहल किया गया और कहा गया है कि उनको 9 मई के मुकदमात में सजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से करके बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट किया और उस ट्वीट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरदीदी बयान भी जो है वो आया, कलामिया जो है वो तरदीदी आया कि जी तीनों जो लोग हैं, तीनों जो उम्मीदवारान हैं या अहदेदारान हैं, ये तीनों जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अपनी मर्जी से नहीं किए, तीनों को अदालत से जो सजा हुई है तो उस हवाले से फिर इन तीनों का ऐवान में रहना मुमकिन नहीं है, या ज़ाहिर है जिस जो सजा याफ्ता मुलजिम होते हैं उनकी रुकनियत बहाल नहीं रह सकती, चाहे वो नेशनल असम्बली की हो चाहे वो उसकी, लेकिन नेशनल असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट गई और पंजाब असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी सीट जो है वो गई है। ये आज तक की जो है वो हम तरीन अपडेट्स थी अलीमन गंडापुर के हवाले से, जो अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह वो भी आपके साथ वक्तन शेयर करूंगी। फिर वक्त के लिए इतना मुझे अपने गाँव में याद रखकर मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।